यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। साथ ही में बेल बटन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इसके ऊपर परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, मिल जाए। और मैं चाहता हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वचन को शेयर करना मत भूलें। आज हम लोग जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं तो हमारे बीच में शशि सिस्टर है, तो आज हम उसके द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और आइए हम लोग शशि को समय देते हैं। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया। सबसे पहले मैं पास्टर पंकज जी का मैं धन्यवाद करती हूँ और उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि परमेश्वर ने आज का ये दिन दिखाया और प्रभु ने आपकी जिंदगी में एक नया साल जोड़ा। और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत ब्लेस करे और प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। एक बार फिर से मैं पास्टर पंकज जी को मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे कहती हूँ। सबको जय मसीह की। और अब हम वचन में जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नेहमिया की 8 की 10। हम पढ़ते हैं, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। देखो कितनी बड़ी बात है इस एक वचन में। कहता है यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मतलब दृढ़ गढ़ मतलब एक ऐसी चट्टान जो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें क्या हूं, शांति देने वाला हूं। क्योंकि परमेश्वर ही क्या है, शांति का राजकुमार है। और जब वो शांति हमारे अंदर आती है, परमेश्वर की आनंद हमारे अंदर आता है, तो वो क्या हो जाता है, अब हमारा दृढ़ गढ़ है। हम एक और वचन इसके साथ पढ़ लेते हैं, फिलिपियों 4 की 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। देखो कितनी बड़ी बात है। कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। यहाँ पे पौलुस ने ये पत्री लिखी है और ये जेल में लिखी है उसने पत्री। और देखो जब हम तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाय मैं कहाँ फंस गया, हाय मेरे पास खाने को नहीं है, हाय मेरे पास अच्छा पहनने को नहीं। हम क्या हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन हमारे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता। लेकिन पौलुस भी हमारे जैसा एक आम इंसान था। उसकी भी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें, उसकी भी एक नाक, हमारी भी एक नाक। एक मतलब कहने का मीन्स ये है मेरा कि वो भी हमारी तरह एक इंसान था। लेकिन उसकी खासियत क्या पता है क्या थी, कि उसने यहोवा के आनंद को अपने अंदर जड़ पकड़ लिया था। यहोवा के आनंद को अपना दृढ़ गढ़ बना लिया था। चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति थी, पर वो किस में आनंदित रहता था, यहोवा में आनंदित रहता था। चाहे दुख, चाहे परेशानी, लेकिन हमेशा वो क्या करता था, क्योंकि उसने क्या किया था, हमने जो पढ़ा था नेहमिया में 8 की 10 में, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हम कहते तो हैं कि हम खुश हैं, लेकिन हमारे अंदर खुशी नहीं होती, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य अपने मन की कड़वाहट को अच्छे से जानता है। हर एक इंसान को अपने बारे में अच्छे से पता होता है। अगर उसे अपने बारे में नहीं पता तो वो दूसरों को कभी नहीं बता सकता, ना उसे सिखा सकता है। सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि हम अंदर से क्या हमारे अंदर कमी है, क्या हमारे अंदर खूबी है। हु आई एम, हम कहते हैं ना, हु आई एम, हमें अपना पता होना चाहिए। अब जो पौलुस था, जब हम पौलुस की लाइफ को देखते हैं, वो पहले उसका नाम शाऊल था। वो जो भी यीशु मसीह का नाम लेता था उनको पकड़ता था, उन लोगों को मारता था। और जो भी कहता, इनफैक्ट उसने एक लेटर लिखवाया कि मैं यीशु मसीह के, जो भी यीशु मसीह को जो मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उनको क्या करूंगा, पकड़ के जेल में डाल दूंगा। लेकिन जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, तो प्रभु का प्रकाशन जब उस पे हुआ कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, वो अंधा हो गया,
3 दिन परमेश्वर के सेवक ने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई। लेकिन जब उसकी आंखें खुली, जो परमेश्वर के लोगों को सताता था वही क्या करने लग गया, प्रभु का बहुत बड़ा सेवक बन गया और प्रभु के आनंद को उसने अपने अंदर रखा और जगह जगह जाकर दुख में, तकलीफ में क्या करता था, प्रचार करता था। क्यों? अब अगर हम उसकी लाइफ में अगर हम पढ़ते हैं, एक जगह हम देखेंगे कुरिन्थियंस में हम देखते हैं कि उसने कितने दुख उठाए। आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे 11 अध्याय में उसकी 23 में, क्या वह मसीह के सेवक नहीं, वो कहता है कि मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। कितनी बड़ी बात है, समुद्र का जहाज टूट गया। 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। सोचो, समुद्र, इमेजिन करके देखो जितने भी ये लोग सुन रहे हैं कि समुद्र के पानी में एक दिन, पूरा दिन और एक रात काटा। फिर मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जो प्यार करने वाले, जान पहचान वाले, वो भी जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच मैं जोखिमों में रहा। कहता परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। अब वो परमेश्वर का प्रचार करता था, लोगों को सिखाता था और इतना दुख उठाता था। वो क्या कहता, लेकिन फिर भी कलीसिया की चिंता मुझे क्या करती थी, सताती थी। मतलब अगर हम ये जो हमने अभी वचन पढ़ा, हमने देखा कि उसने कितना दुख उठाया प्रभु के लिए। अब जो इतना दुख उठाए, समुद्र के पानी में दिन रात रहे, अगर हम सोच के देखें तो हमारी क्या हालत होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम जड़ी बाहर से ठंड में ही जाते हैं, मेरे तो बुरे हाल हो जाते हैं। मैं अभी अपनी बात बताती हूँ, मैं दूसरों की नहीं कहती। अभी पिछले दिनों में क्या हुआ, अभी ठंड स्टार्ट ही हुई थी तो मैं अपनी नाइट ड्यूटी करके आ रही थी और जो मेरे पास थे वो मेरे सिंगल ग्लव्स थे और मैं 2 पहन के जाती हूँ अब, और मेरे हाथ इतने लाल, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी बॉडी इतनी ठंडी हो चुकी थी, उस टाइम जो उस ठंड को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वो सोचो कि वो समुद्र के पानी में रहा, लेकिन वो कैसे रह सका? क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की जो सामर्थ थी, परमेश्वर का जो आनंद था, वो काम कर रहा था। क्योंकि देखो, बाइबल एक बात बताती है, हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी 8:28, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किन के लिए? मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हम यीशु मसीह के सेवक हैं, हम यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर हम प्रभु के बुलाए हुए हैं तो हमें प्रभु पे विश्वास और भरोसा दोनों करना है। हम विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन परिस्थिति आने पर भरोसा नहीं रख पाते, क्योंकि सबसे पहले हम पाप कहाँ से कर देते हैं? अपनी सोच से। क्योंकि जैसे हमने बाइबल में पढ़ा कि जो परमेश्वर ने जो कहता है कि अगर तुम मन में ही सोच ले तो क्या कर देता है? पाप कर देता है। क्योंकि हम कहते तो हैं प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन जैसी परिस्थिति आती है, हमारे शब्द, हमारी एक्टिविटी, हमारा देखना, हमारा चलना और कुछ ना कह के भी ऐसी एक्टिविटी करना जो क्या करती है? हमारे प्रभु को दुख पहुंचाती है और फिर वो पछताता है। अगर हम पुराने नियम में पढ़े, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए, तो प्रभु ने क्या किया? जल प्रलय लाके सबको
नष्ट कर दे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रभु पछताया। प्रभु पछताता है कि यार मैंने तो इतना सुंदर बनाया था, इंसान को कितना सीधा बनाया था और अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन जब हम ऐसी करते हैं ना कि हम एक तरफ से प्रभु को खुश करते हैं, लेकिन अगले ही पल जब हम हमारे ऊपर परिस्थिति आती है, जब तक सब कुछ ठीक है तो धन्यवाद, हालेलुया, बहुत जोर जोर से प्रभु की महिमा करेंगे, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है हम क्या हो जाते हैं? हमारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। यार प्रभु तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, यार हम सारे दुख मेरे लिए क्यों रखे हैं? लेकिन अगर हम पौलुस की लाइफ को देखें, जब तक वो प्रभु को नहीं जानता था वो प्रभु के खिलाफ था, लेकिन जब उसने प्रभु को जाना उसकी लाइफ जोखिमों से भरी हुई थी। वो परमेश्वर का वो जी कैसे सका? उसने बाहरी आनंद को नहीं लिया, उसने अपने अंदर परमेश्वर के आनंद को भर लिया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। जब हमें ये भरोसा है, अगर परिस्थिति आई है तो ये हमारे विश्वास को परखने के लिए आई है। हम विश्वास तो करते हैं, मैंने कहा ना जैसे कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। जहां भरोसा होता है ना वहां शक नहीं होता, सोच नहीं होती। हमें ये होता है कोई बात नहीं, यहोवा मेरे साथ है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कुछ घटी मतलब वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो परिस्थिति में भी हमें क्या करेगा? संभालेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि फिलिपी में वो कहता है 4:4 में, जैसे पौलुस अब जेल में है लेकिन वो घबराया नहीं, वो दुखी नहीं हुआ, लेकिन वहां पे भी वो क्या कह रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारा बिहेव, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना क्या करता है? प्रभु को प्रेजेंट करता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम मसीह को मानने वाले हैं, कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाए। हमें प्रार्थना में हर एक बात प्रभु के सामने रखनी है, प्रभु से बात करनी है, प्रभु के साथ अपना रिश्ता स्ट्रांग करना है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होगा ना, उसका आनंद हमारा दृढ़ गढ़ बन जाएगा, तब हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जैसे पौलुस था, जब उसने परमेश्वर के आनंद को अपने अंदर भर लिया और हमेशा वो ये सोचता होगा, मैं मानती हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, और वो प्रभु की सेवा करता रहता था। देखो यहाँ पे एक जगह हमने पढ़ा कि अपने जाति भाइयों में, यहाँ तक कि जो उसके खुद के साथ के लोग थे वो भी उसको धोखा देते थे। जहां वो जाता था लोग उसके खिलाफ हो जाते थे, लेकिन वो प्रभु की सेवा से हटा नहीं। अगर आज कोई आ जाए ना कि तू यीशु मसीह को छोड़ मेरे साथ चल, तो हम डर के मारे क्या करेंगे? प्रभु का एक पल के लिए जुबान से भी क्या कर देंगे? अंगीकार, मतलब अपनी एक्टिव से परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर हमने सच में प्रभु को पाया ना, तो उसका आनंद हमारे अंदर है ना, चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद बने रहेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि मेरी यही इच्छा है, तुम क्या बनो? धन्यवादी बने रहो। और जब हम एक जगह और देखते हैं, जब पौलुस और सिलियास को जेल में पकड़ा गया, क्या आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में 16 अध्याय में 25 से। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगी आपके लिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलियास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अब बात यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के आनंद में बने रहते हैं, उसके आनंद को हम अपने अंदर रखते हैं, अब हमारे पर अगर हमारे अंदर सच में आनंद है ना, सच में हम परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं। जब आप इस वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे क्या हुआ कि पौलुस और सिलियास को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन अब वहां जेल में बंधे हुए हैं, हाथों में सांकलें बांधी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? स्तुति के भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अब हमें जेल में डाल दिया जाए और हमें इतना कोड़े मारे जाए और हमें ऐसा टांग दिया जाए दोनों हाथ ऊपर करके, तो हमारी हालत क्या होगी? इमेजिन करके देखो। मेरा तो मुंह ही लटक जाएगा। सबसे पहले तो मेरे फेस पे यूं उदासी आ जाएगी। मैं अगर अपने आप को इमेजिन करके देखूं तो मैं तो, प्रभु ये कहाँ फंस गई, मैं तो आपकी सेवा कर रही थी। ये हमारा एक्टिविटीज, ये हमारे शब्दों से क्या होगा? प्रभु का इनकार करना। प्रभु मैं तो तेरी सेवा कर रही थी और मैं कहाँ फंस गई।
लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रभु पे कुड़कुड़ाई नहीं, प्रभु पे बुड़बुड़ाई नहीं। उन्होंने क्या किया? प्रभु की स्तुति की। आधी रात के लगभग पौलुस और सिल्यास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। जब वो सुन रहे थे तो वहां की नींवें हिल गई। मतलब जब हम उस दुख में भी, परिस्थिति में भी प्रभु के लिए खड़े रहते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे आसपास के लोगों का जीवन बदल देता है। यह सबसे बड़ा मिरेकल परमेश्वर हमारे द्वारा कर देता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती, परमेश्वर को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। प्रभु एक ही चाहता है, एक जो 100 के बराबर हो। एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। लेकिन परमेश्वर भी ऐसे ये कहता है, मुझे ज्यादा की नहीं, मुझे एक ही चाहिए जो मेरे मन के मुताबिक चले, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चले और हर एक परिस्थिति में क्या हो, प्रभु की सेवा करने वाला हो, प्रभु का धन्यवाद करने वाला हो। जब वो एक इंसान अकेला परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा रहता है, प्रभु की सेवा में खड़ा रहता है, तो प्रभु क्या करता है? उसको उठाकर खड़ा करता है। परिस्थिति चाहे जैसी मर्जी आ रही है, जब हम प्रभु में बढ़ने लगेंगे, लोग हमें बहकाने भी आएंगे, लोग हमें ताने मारने भी आएंगे, लोग हमें लालच देने भी आएंगे, लोग हमें मारने की धमकी भी देने आएंगे। लेकिन हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो स्थिर होना चाहिए। लेकिन वो स्थिर भी कब होगा? जब हमारे अंदर क्या होगा? आनंद होगा। क्योंकि हम खुश तो होते हैं। मैं वचन सुन रही थी नेमिया का, जो मैंने नेमिया की जीवन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ा बाइबल में कि नेमिया को परमेश्वर ने कार्य दिया शहरपना बनाने के लिए। जब वो शहरपना बनाने लगा तो उससे बहुत से लोग बहकाने आए, उसको लालच देने आए, लेकिन वो टला नहीं। वो एक ही बात कहता था, यहोवा हमारे साथ है, यहोवा का आनंद हमारे साथ है। अब अगर हम नेहमिया की लाइफ को देखते हैं, आप बाइबल में पढ़ भी सकते हैं, उसके साथ मौजिज नहीं हुए जैसे मूसा के साथ हुए, एलिया के साथ हुए। ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन उसका विश्वास और भरोसा दोनों चीजें ही क्या थी? यहोवा पर थी, यीशु मसीह पर थी। वो हिला नहीं, वो सिर्फ क्या करता था? कोशिश करता था। आज अगर मैं देखूं तो आज हम भी क्या, एक ह्यूमन बीइंग है, हम कोशिश कर सकते हैं प्रभु पे भरोसा रख के, परमेश्वर पे भरोसा रख के हम चल सकते हैं। परमेश्वर के वचनों पे, हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमें हर एक परिस्थिति के लिए वचन दिया खुदा ने। अगर तो आप चिंता करते हो तो प्रभु का वचन क्लेम करो, मन पर हाथ रख के अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मन में बोझ है तो प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन को क्लेम करो कि प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। और अगर आप गरीब हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु कहता है कि मैं कंगाल हो गया कि तुम धनी हो जाओ। अगर हम दुखी हैं तो परमेश्वर कहता है शांति पाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा शांति का राजकुमार हूँ। अगर हमारे आनंद नहीं है तो परमेश्वर के वचन को क्लेम करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हर एक बात, बाइबल दुनिया की एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा कहते हैं ना, हमारे सवालों का जवाब है जो कहीं से नहीं मिल सकता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर आपको सच में परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, परमेश्वर के वचन की समझ है, तो परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति में हमें उत्तर देना चाहता है, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे आत्मिक हो। यहाँ तक कि जब हम साइंटिस्ट लोगों की अगर चीजें देखें ना, तो उसके आंसर भी बाइबल में है। आज जितनी भी इन्वेंशंस होती है ना, जितनी भी नए नए उसकी कहीं ना कहीं जो बेसिक फंडे हैं वो कहाँ पे हैं? वो बाइबल के अंदर है। आज जितने भी लोग हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमें बाइबल के अंदर, लेकिन कंडीशन इज दैट कि हमें परमेश्वर के वचन को समझना आना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। हमें जो वचन जो हमें अच्छा लगता है ना, हम उसी को गेन करते हैं, लेकिन जो वचन हमें छड़ी लाठी मतलब का काम करता है ना, हमें तराशने के लिए, हम उसे पसंद नहीं करते। अगर पास्टर हमें डांट देना, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो खुदा डांटेगा नहीं, वो तो अपने दास के द्वारा, अगर हम दास के नहीं सुनते तो हम परिस्थिति में भी नहीं सीखते। तो अगर भला पता क्या है कि अगर परमेश्वर ने हमें कोई अगुवा दिया है, हम उसकी सुने और उसकी डांट को बुरा मानने की वजह सीखें कि वो हमें क्या सिखाना मांग रहे हैं, हम उसकी बात को सुने कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं।
क्योंकि हम सुनते तो हैं, लेकिन रिप्लाई करने के लिए अगर कोई हमें सुना रहा है ना कि हम इसको क्या रिप्लाई दो, हमारे अंदर ये दिमाग चलता रहेगा कि हम उसको क्या रिप्लाई दें कि मैं इसका मुंह सामने वाले को चुप करा दूं। भला ये है कि अगर हमारा अगुवा हमें कुछ सिखा रहा है तो हम उस चीज को सीखें, तब क्या होगा, तो परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर काम करेगा, हम तराशे जाएंगे। अगर हम यूहन्ना की 15 अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से क्या है, नहीं फल सकती। क्योंकि अगर हम टहनी से अलग हो जाएं, पेड़ की टहनी को अलग कर दिया जाए तो उसे क्या करेंगे लोग, काट के आग में जला देंगे और झोंक देंगे। लेकिन अगर हमें सच में परमेश्वर से प्यार है ना, तो उसका आनंद हमारे जीवन में जब आएगा, तब हम सच में प्रभु को बढ़ने या उसको पाने वाले बन जाएंगे ना, तब हमें सबसे पहले हमारा अगुवे के साथ हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। परमेश्वर, अगर परमेश्वर के साथ आपका अगुवे के साथ रिश्ता ठीक है तो परमेश्वर के साथ ऑटोमेटिकली ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने अगुवे की सुन रहे हो, मान रहे हो और अधीनगी में चल रहे हो। परमेश्वर में अगर आप बढ़ने वाले हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात सही है और आपके अगुवे को नहीं समझ आ रही, तो प्रार्थना करो ना कि प्रभु मुझे समझाओ हर एक परिस्थिति में। हर एक मैंने जब बाइबल पढ़ी, मैंने नेमिया, पौलुस, इन सबके जीवनों को देखा। पौलुस हर एक परिस्थिति में प्रभु के लिए खुश रहने वाला था, हर एक परिस्थिति में। अब अगर बाइबल को जो ध्यान से पढ़ते हैं तो पौलुस हर एक परिस्थिति में क्या था, प्रभु के लिए खुश रहने वाला। अब अगर मैंने जैसे भी आपको पढ़ के सुनाया, उसने कितने जोखिम उठाए, कितने ज्यादा, लेकिन वो फिर भी स्टिल प्रभु के आनंद में भरता रहा। अब हम आज के टाइम में हमारे अंदर के आनंद नहीं है। अगर हमारे अंदर आनंद नहीं होगा ना, तो हम दूसरे को भी आनंद नहीं दे सकते। हमारे अंदर दुखी है तो हम दूसरे को भी दुख बांटेंगे। अगर हमारे अंदर आनंद है तो हम दूसरे को, लेकिन जब हम यहोवा को अपना आनंद का गढ़ बना लेंगे ना कि हे यहोवा तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, तब हम किसी परिस्थिति से नहीं डरेंगे। तब हमें चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें निकाल लेगा। हमारा भरोसा कौन है? प्रभु है। हमें जब दुख की घड़ी आती है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु का धन्यवाद करते। मैं छोटी सी गवाही है, मैं अपने पास्टर जी की बात बताती हूँ। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था। जब उन्होंने सेवकाई की ना, तब उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। वो चावल खाते थे और बिस्तर तो कहते ना कि उनकी वाइफ मुझे बताती है कि उनके पास मंजा नहीं था और उनको कोई मतलब जिनके किराए पे वो रहते थे, उनके बाहर एक टूटा हुआ मंजा पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आंटी जी ये मैं ले लूं? कहती बेटा तो टूटा हुआ, बाण भी इसके टूटे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जोड़ जोड़ के ना उसको बनाया, उस मंजे को जोड़ जोड़ के उसका मंजा बना लिया। और जब मतलब वो लेटने लगे ना, तो वो मंजा भी क्या हो गया, टूट गया। लेकिन उस टाइम पे भी ना उन्होंने वो कुड़कुड़ाया नहीं। वो पता क्या कर रहे थे उस टाइम पे? खुदा का धन्यवाद दे रहे थे। और जब खाने के लिए नहीं था ना, तब भी हाथ उठा के क्या कर रहे थे? परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम भी प्रभु का आनंद उनके साथ था। प्रभु की ये देखो, बाइबल में जो हम पढ़ते हो तो परमेश्वर के पवित्र कलाम है, लेकिन जब अपनी आंखों से किसी का जीवन लाइफ देखते हैं ना, तो हम और ज्यादा इंस्पायर होते हैं। मैं सच में मैं बहुत इंस्पायर थी कि इस परिस्थिति में भी कि हम कैसे प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया। और सच में जब वो धन्यवाद हम उस दुख की घड़ी में प्रभु को देते हैं ना और खुश होते हैं अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से, प्रभु तेरा धन्यवाद। मुझे आज भी याद है, मेरे पास्टर जी बताते हैं कि गर्मी में बैठे थे और मच्छर काट रहे थे और मैं धन्यवाद देता था, खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद। कुड़कुड़ाते नहीं थे, बैठ के प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आपने ये खाना दिया इसका भी धन्यवाद, आपने ये ऐसा दिया प्रभु आपका धन्यवाद। उन्होंने अपनी सेवकाई में ऐसे दुख उठाए, तो आज ये रीजन है कि प्रभु ने आज उन्हें इतना बढ़ाया है। ये मेरी आंखों देखी चीजें हैं। क्योंकि सच में जो स्टिल रहता है ना प्रभु के आनंद में, हर परिस्थिति में प्रभु से बढ़ाता है, प्रभु उसके दिनों को बदल देता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो तुम कह रहे हो वो अंदर से है, जो तुम बोल रहे हो वो अंदर से है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मन में, हम मुंह से तो नहीं बोलते, हमारे जो मन में चलता है वो हमारे बाहर आ जाता है। हाय प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु मैं कहाँ आ गया, प्रभु मैं सेवा छोड़ दूंगा। हम क्या परिस्थिति से डर जाते हैं, यार मैं नहीं कर सकता।
जब आप नेहमिया की पुस्तक को पढ़ोगे ना, नेहमिया पे 3 तरह की परिस्थितियां आई। उसके नाम मतलब नाम लेके लोगों को बहकाया गया, उसको लोग बुलाया गया, लेकिन प्रभु ने उसे बुद्धि और समझ दी थी। वो धीरज से क्या करता रहा, कोशिश करता रहा, परमेश्वर की सेवा करता रहा। और उसने एक दिन आया, 52 डेज में उसने शहरपना बना दी, क्योंकि उसको परमेश्वर ने यही काम दिया था, तूने शहरपना बनानी है। क्योंकि सच में जब प्रभु कोई काम देता है और हम उस काम को अपने हाथों में थाम लेते हैं, परिस्थितियां तो आएंगी जो हमें लक्ष्य की तरफ दौड़ने लगेंगे, लेकिन अगर हम टिके रहेंगे ना, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि उस परिस्थिति में हमें बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगनी है कि प्रभु अगर ये परिस्थिति आई है तो बताओ मैं इससे कैसे डील करूं। आपके बड़े बड़े सेवक आपके विजडम से और बुद्धि से इन परिस्थितियों से डील करते हैं। प्रभु अगर ये लोग मुझे बहकाने आ रहे हैं तो मैं कैसे इनको जवाब दूं। प्रभु मुझे कैसे इन चीज को पकड़ना है, इन चीजों को रिब्यूक करना है, प्रभु इनको अपनी जिंदगी से दूर करना है, ताकि मैं आपके स्थिर प्यार में बना रहूं। क्योंकि जिसका प्यार स्थिर है वो हर एक स्थिति में क्या करेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, प्रभु के वचन में बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सच में जब दुखी होती हूँ ना, मैं खुदा से एक ही बात कहती हूँ, प्रभु जो आप पे विश्वास करते हैं ना, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु आप मेरी चिंता को ले लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ध्यान है। आप पढ़ सकते हैं इसको, याकूब में 5 के 7 में लिख के अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का एक एक वचन हमसे गहराई से बात करता है, एक एक बात, एक एक चीज, बट उसके लिए क्या जरूरी है, हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुलना जरूरी है, और उसका आनंद हमारे अंदर जरूरी होना चाहिए। अगर हमारे परमेश्वर पे भरोसा है तो, अगर हमारा परमेश्वर पे भरोसा दृढ़ गढ़ है ना, तब हमें किसी भी परिस्थिति से या किसी चीज में हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम भजन संहिता पढ़ते हैं, हम दाऊद को देखते हैं, उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सब में वो जीता। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा को अपना बल, अपना गढ़, अपनी दृढ़ चट्टान बना लिया था। क्योंकि वो कहता था, हे यहोवा मेरा बल, मेरा गढ़ आप हो। परमेश्वर का आनंद आना चाहिए हमारे अंदर, अंदर से, बाहर से नहीं। अगर जो अंदर होगा वही बाहर भी होगा। वचन कहता है जो तुम्हारे मन में भरा वही तुम्हारे मुंह पे आता है। जब परमेश्वर के आनंद में हम भर जाते हैं ना, मैं अपनी खुद की परिस्थिति बताती हूँ, मैं प्रभु में आ तो गई सम टाइम पे, कभी दुखी, कभी निराश, कभी चिंता, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को समझना शुरू किया ना, प्रभु के वचन को सीखना शुरू किया मैंने, उसको पढ़ना, उसको सुनना ध्यान से कि प्रभु आप कहते क्या हो, आप इस वचन में सिखाना क्या चाहते हो। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया सच में, अच्छा जैसे में, लेकिन अंदर प्रभु का आनंद रहता है कि प्रभु आप मेरे साथ हो। मुझे पता है प्रभु आप मुझे इस परिस्थिति से निकाल दोगे, क्योंकि यहोवा जो खुशी देता है ना, वही हमारा दृढ़ गढ़ है। जो खुशी यहोवा देता है, और हर एक परिस्थिति में कभी भी प्रभु का इनकार नहीं करना, प्रभु में बढ़ना है, वचन को क्लेम करना है। वचन, अगर परेशान हो रहे हो ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है, तो प्रभु का वचन पढ़ो, प्रभु के वचन को क्लेम करो। तो प्रभु आप मुझे बताओ कैसे मुझे करना है, प्रभु आप मुझे सिखाओ। उसकी हजूरी में बैठ जाओ, उसकी हजूरी में वचन पे मनन करो, और प्रभु देखना, प्रभु ऐसे अद्भुत तरीके से हमें निकालता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा ना, मुझे बीमारी थी, रोमैटिक हार्ट डिजीज, डॉक्टर कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, अब आप सारी जिंदगी दवाइयों पे रहोगे। लेकिन खुदा ने मुझे चंगाई दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं क्या होता हूँ, चंगा होता हूँ। एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, 9 महीने किसी डिजीज से फाइट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन प्रभु पे अगर भरोसा है, हालात चाहे जो मर्जी हो, लोग आके ये भी बोलेंगे पक्का इसने कोई गलती की होगी तभी तो इसको बीमारी होगी, पक्का इसने कोई पाप किया होगा तभी खुदा, ये तो बड़ी प्रेयर करने वाली लड़की है, ये तो बड़ी प्रभु प्रभु करने वाली लड़की है, तो इसको कैसे, क्योंकि अक्सर लोग ये कहेंगे इसको कैसे बीमारी हो गई, अयूब को। लेकिन कहता तू परमेश्वर का भय माना, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, स्टिल परमेश्वर का धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद उसका दृढ़ गढ़ था। सच में जो खुशी यहोवा देता है वो हमारा आनंद, वही हमारी जीवन है, और वही हमें परिस्थिति में, दुख में, तकलीफ में लड़ने के लिए हमें हिम्मत देता है। बट
मेरी आज से आप सबसे यही विनती है कि यहोवा के आनंद को अपना दृढ़ बनाओ और प्रभु से पूछो कि प्रभु मैं हर एक परिस्थिति में कैसे आप में आनंदित रह सकता हूँ। क्योंकि जब तक ये जीवन है, दुख भी आएगी, परेशानी भी आएगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन अगर परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है ना, तो हम हर एक परिस्थिति से जीत जाएंगे, हर एक लड़ाई को हम जीत जाएंगे। बस वचन को क्लेम करो और प्रभु से प्रार्थना करो। उठते, बैठते, चलते, खाते, पीते, मन में प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु के वचन को क्लेम करो। परमेश्वर के दास के द्वारा जब वचन को सुनते हो, हम डेली वचन सुनते हैं, लेकिन उस पर मनन करो कि प्रभु आज मैंने आपके दास के द्वारा ये वचन सुना, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। उस वचन पे मनन करो तो प्रभु हमें ब्लेस करता है। और प्रभु के आनंद को अपने अंदर बसने दो। उसको एक गढ़ बनाओ कि मुझे ऐसा अपने जीवन में ऐसा इरादा रखो कि मुझे बढ़ते जाना है, प्रभु में बढ़ते जाना है। और देखना प्रभु हमें हर एक परिस्थिति में, हमें पाटमी जी को अपने पास्टर जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर जब हम सही रीति से प्रभु में बढ़ते हैं ना, सही रीति से, क्योंकि जो यहोवा से प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो यहोवा की आज्ञाओं को मानता है परमेश्वर से 5 लेवल्स में अप करता है। हमारी जिंदगी के 5 क्षेत्र होते हैं। पहला आत्मिक, फिर शारीरिक, फिर मानसिक, फिर सामाजिक और फिर आर्थिक। हमारी जिंदगी के ये 5 क्षेत्र हैं। और देखो व्यवस्था विवरण 28:1 में भी परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, यदि तू चित्त लगाकर उसकी सुने तो तुझे सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर हमें सब जातियों में श्रेष्ठ करना जानता है। परमेश्वर अगर परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक नहीं करेगा तो परमेश्वर झूठा थोड़ी, वो अपने नाम को थोड़ी झूठा ठहराएगा। हम झूठे हो सकते हैं। अगर हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा ना, इट मीन्स हम में कहीं ना कहीं कमी है। हम अभी भी प्रभु के वचन को सही तरीके से जान नहीं पाए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अभी भी सही तरीके से पकड़ नहीं पाए कि हम उसे इस दुनिया में रहते हुए कैसे प्रभु के वचन को चले और उसको फॉलो करें, कैसे उसके आनंद में रहते हुए हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें और प्रभु में बढ़ते जाए। ये सीखना बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर से। और ये कब होगा? जब हमारा परमेश्वर का रिश्ता स्ट्रांग होगा, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होगा और हम उसके आनंद में रहने वाले हो जाएंगे। जैसे पौलुस रहा, जेल में भी रह के भी प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। समुद्र में भी सदा आनंदित, मार खाने में, कोड़े खाने में, जोखिमों में, नेमिया, और वो भी एक आम इंसान था, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करके कोशिश करने वाला इंसान था। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो यहोवा पर भरोसा रख के चलते हैं उनकी हार तो प्रभु कभी नहीं होने देता। कहता जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जो उस पर भरोसा रख के काम करते हैं परमेश्वर उनके मुंह को कभी काला नहीं होने देता। मेरा आज का टॉपिक यही था, क्योंकि अभी बस 2 दिन पहले प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई, अपने अंदर आनंद को ले आओ, उस खुशी को ले आओ जो मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि यहोवा का जो आनंद है ना, वो दृढ़ है। ओबेस है कि जब हम खुश होते हैं, सोच के देखो कि जब हम खुश होते हैं ना, हम अपने आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी हम खुशनुमा बना देते हैं। अगर हम दुखी होते हैं ना, हम अपने आसपास वालों को भी दुखी कर देते हैं। सबसे पहले तो हम अकेला रहना शुरू करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ होगा ना, अगर हमारी परिस्थिति दुख वाली भी होगी ना, तभी भी हम क्या करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, लोगों से मिल, और जो सेवा के काम परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं उन्हें हम करेंगे। बट कंडीशन दैट, क्या प्रभु की खुशी, सच्ची खुशी जो खुदा हमें देता है वो हमारे अंदर है? क्या यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ है? ये अपने आप से सवाल करना है। मैंने खुदा से यही सवाल किया, क्या खुदा आपका आनंद मेरा दृढ़ है? क्योंकि अगर हमारा आनंद दृढ़ होगा ना, चाहे बीमारी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे लाचारी हो, चाहे कोई हमारे साथ हो ना हो, हम परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं होंगे। हम परमेश्वर का कभी इनकार नहीं करेंगे, ना उसकी सेवा से इनकार करेंगे। हम बढ़ते जाएंगे, हम कोशिश करते जाएंगे और प्रभु में जयवंत होंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। प्रभु ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे, और यहोवा का आनंद हमारा क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए। सबको जय मसीह की।